अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ने हद की इज़्ज़त माइल्डेस्ट फॉर्म में की है और मेरा आर्टिकल इसी के ऊपर था कि ये तौहीन अदालत नहीं किया उन्होंने। आज बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया। वो ज़ेबा जो है ना जी, उनके पास खातून के पास चले गए, उनकी अदालत में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पर माजरत के जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वो चला देता हूँ वीडियो ताकि आपको समझ आ रहा है। ये 20 अगस्त का आपको याद है, रैली के दौरान खातून जज को धमकी देने पर गुज़श्ता माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। ठीक है ना जी। और जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई तो वहाँ कहा था जी, वो ज़ेबा चौधरी से भाई दिए गए बयान पर जाकर माफ़ी मांगने पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। कार्रवाई मौक़र कर दी थी और तहरीरी तौर पर अब 3 तारीख को इमरान खान साहब ने वहाँ माजरतनामा या माफ़ीनामा लिख कर जमा कराना है उनके सामने। और यहाँ जो है ना, याद है आपको, अमले से, चूँकि जज साहब मौजूद नहीं थी, अमले से गुफ्तगू की, क्या कहा ज़रा वो सुनिएगा। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई गलत आ रही। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, जरूर बता दें। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान, मैंने ट्वीट भी किया उस वीडियो के साथ कि बहुत बड़ा लीडर है, ये बड़ेपन का है, गरूर नहीं है। और कोशिश यही है कि आइन और कानून को सामने रखते हुए एक बेहतरीन फैसला, यही एक लीडर की क्वालिटी है। उससे पहले दफ़ा 144 की ज़मानत में तौसीक़ के लिए वहाँ गए, मकामी अदालत में पेश हुए और ये 20 अगस्त के हवाले से ये मामला था कि जहाँ 144 की खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज की है। DC सहंजा ज़फ़र इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत की। बाबरवाल ने कहा कि उन्हें हाल ही में पता चला कि इमरान खिलाफ ये जुर्म उनकी इमा पर होने का इल्ज़ाम है। कोई बयान रिकॉर्ड कराया गया। सहंजा ने सवाल किया, केस के तफ्तीशी अफसर ने इस पर बयान लिखा, जिस पर तफ्तीश ने जवाब दिया कि उसका बयान नहीं लिखा। जिस तफ्तीश ने मुझे नोटिफिकेशन दिया उसका बयान लिखा है। और ये फिर बताया कि ये इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की हदूद में 21वीं FIR है। तफ्तीशी अफसर आप अपना बयान रिकॉर्ड कर ले तब भी ये काबिल कबूल नहीं। अदालत ने 5000 के मुचलकों के एवज़ जो है ना, इमरान खान साहब की ज़मानत में तौसीक़ कर दी है। दूसरा अहम जो इशू है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से है। ठीक है ना जी। इमरान खान साहब की दूसरी ऑडियो लीक होगी, लेकिन उससे कबल मैंने आपको बताया था कि मैं सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म बाकायदा वसूल करवा दिए हैं। मैंने ख़त उनको, मैंने लेटर बाकायदा उन्हें वसूल करवा दिए हैं। उन सब को क्या करने के लिए, एटलीस्ट 3 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स या 3 चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जो हैं उनसे, ये बिल्कुल मैमो गेट के स्कैंडल की तर्ज पर क्या वजूहात बनी, कौन लोग कसूरवार, और इसमें मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इसके पीछे डॉन लीक्स के ही किरदार है। वो हैकर तारिक फ़ातमी का जिक्र करता है तो तारिक फ़ातमी का क्यों जिक्र करता है, परवेज़ रशीद का क्या रोल है या मरियम सफदर का क्या रोल है, कि सारे आपको समझ आ जाएंगे। ये दूसरी जो ऑडियो लीक हो ना, ये इस बात का सबूत है। आप इस बात को समझे, फेंकना नहीं है इस बात को आपने कि ये कहाँ मिलती हैं, जाकर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं अगर आपको, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। और जो अब ये ली हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ अमेरिकी साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू में हदायत देते हुए सुना जा सकता है। और सोशल मीडिया पर जब ये सामने आई है और गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI रहनुमा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान को सुनाया गया। वो इसी में बात करते हुए मैं ख़ुद कहने की बजाय मैं चलता हूँ और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किसी भी मुल्क का नाम लेने से मना किया था। ठीक है ना जी। और यहाँ बड़ी वजाहत के साथ जो बातें सारी सामने रखी हैं, अमेरिका का नाम लेने से मना किया और कहते हैं कि लेटर नहीं है, मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान कहते हैं कि ये वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट और लेटर एक ही चीज़ है। सुनिएगा इमरान खान साहब ने जो ऑडियो लीक हुई है क्या कहा। अच्छा शादी, हमने
कल हम मीटिंग करनी है, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बना नहीं, इसलिए फोटो स्टेट 7 को 8-9 को आया, लेकिन मीटिंग 7 को होगी ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बगैर आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो मैंने आपको पहले अपना बता दिया, मैंने वो ख़त भी बैकग्राउंड पे चला दिया जिसमें मैं जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहा हूँ। पीटीआई की तरफ से भी जो है ना अब जो इस मामले में बड़ा सीरियस एक्शन लेने का कहा गया। मरियम नवाज़ आखिर में कुछ वीडियो जो हैं जो मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे गुफ्तगू की है, ज़्यादा नहीं सी थोड़ी बहुत जो है वो ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि मेमोरी रिफ़्रेश हो जाती है मैं नई बात करने के अलावा। पीटीआई ने जब एवन फील्ड रेफरेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान कर दिया। अपील पता नहीं कैसे बनेगी, मुश्किल काम है। 184(3) में जाना होगा, लेकिन 184(3) भी लाई नहीं करती है। लेकिन लोगों के जो सवालत है ना उसका फ़ैसला करते हुए फवाद चौधरी ने आकर कहा है, और उन्होंने कहा है कि इस केस में की अपील नायब नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपना चेयरमैन लगवाया हुआ है। ये केस हम खुद सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और उसके हक़ाइक़ अवाम को बताने हैं। 1947 में शरीफ फैमिली जाती उमरा से लाहौर आई तो वो मजदूर थे, लेकिन इन 7 भाइयों ने मेहनत करके इत्तेफाक फाउंड्री की बुनियाद रखी जिससे 70 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कौमी आले आए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 80 की दहाई तक उन 7 भाइयों की एक ही फैक्ट्री थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जैसे ज़्यादा ने शरीफ फैमिली को वापस किया और 50 करोड़ रुपए का कर्ज उसे चलाने के लिए दिया, और एक नई कहानी हुई कि जनरल ज़िया और दीगर जनरल से शरीफ खानदान के साथ ताल्लुकात शुरू हुए और नवाज़ शरफी वज़ीर आला बन गए। 85 से 88 तक वज़ारत आला रही। 90 से 97 में वज़ारत उज़्मा के दौरान शरीफ ख़ानदान की इस कंपनियों की तादाद 27 हो गई। अब यहाँ वो यही बताना जा रहा है कि यहाँ से क्या क्या छुआ, किस तरह पाला, किस तरह आवाम को नुकसान पहुँचाया, वहीं से आप समझ जाते हैं पाकिस्तान जो है कितने लोग जो है ना कैदी लोगों की चोरी कितनी पड़ी है। असल चोर तो ये हैं जो लोग जो मुल्क में करप्शन करके पैसा बाहर ले गए, हमारा निज़ाम इन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। ये हकीकत है, जो सारा जो तरीक़ाकार हमने सारा देखा किस तरह चीज़ों को मैनेज की। ऑडियो लीक के हवाले से जो बातें सारी आई, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात वाक़यात किस डगर पे चल रहे हैं। यानी ऑडियो लीक से छुटकारा हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म की मुकम्मल जांच पड़ताल और एक तहकीकात के लिए एक तश्कील दे दी आला इख्तियाराती कमेटी। क्या करेगी, इनका ज़ाती मुलाज़म है उसके अंदर। और वफाकी वज़ीर ने मेरी बात की, उन्होंने कहा कि जो है ना वज़ीर आज़म ऑफिस के तमाम मुलाज़मीन अफसरान के मोबाइल और लैपटॉप मॉनिटर किए जा रहे हैं। और पहले वो वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ के साथ अब जो आई थी, और वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए नए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार के मुताबिक किसी भी अमले और अफसर को अमले के अंदर मोबाइल जाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम अमला वज़ीर आज़म के दाखिली दरवाजे पर अपने मोबाइल फ़ोन जमा कराएगा और दफ्तरी औकात ख़त्म होने पर, यानी ये तो पाबंदी एक तरह से लग गई, क्या याद रखेंगे। नया साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कायम किया जा रहा है और जिसके सरबराह डायरेक्टर जनरल होंगे। पेटर समेत तमाम मुलाज़िम पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। ये अब जो भी कुछ करना चाहें, जो होना था वो हो गया है और इनके लिए मुश्किल देना हो गए हैं। किसान इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आखिर वो कामयाब हो गए, मुतालबात पूरे करने की यकीन दाई। और जो उन्होंने जो सारी चीज़ें रखी हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह में मुलाकात की और उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए और जल्द पूरा करने की बात की। बिजली ज़ायद बिलों की वजह से ज़राअत के शोबों को नुकसान पहुँच रहा है, कमी की जाए। और ये नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये मैं बता दूं आपको। आप इंडिया में देखें, आप बिजली की उन्होंने लैंड लेवलिंग के लिए देखें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कितना फ़ायदा हासिल कर लिया है, आप यहाँ समझ सकते हैं। 2 रोज़ उनका रेड जोन का जुज़वी तौर पर सील कर दिया था। मारगला रोड और ख़याबान सरवर्दी उन्होंने बहुत जो काम करने थे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सारे मामले को देख कर।
और आसानी हो सकती है आपको कि बातें किस तरफ चल रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में सरफराज अहमद अकेडमी क्रिकेट ग्राउंड की ज़मीन का तनाज़ा है और इस पर अदालत ने पूछा क्या मामला बेहतर हुए। मुशावरत की आप लोगों ने अदालत से। कॉलेज प्रिंसिपल के वकील ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, तनाज़ात हल हो जाएंगे। सारियाँ गाड़ियाँ ग्राउंड में आती हैं, घास ख़राब होती है। तलबात की कॉलेज तक रसाई में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अदालत ने कहा, और तनाज़ा हल करने के लिए मोहलत दे दी है। आखिर में जो मेरी मुख्तलिफ चैनल पे जो वीडियो सारी तो नहीं शायद आ सकेंगी, लेकिन आप देख सकते हैं, देखिएगा। देखिए, नैब के कानून की तरामीम के बाद तकरीबन 1700 अरब के केस तो मट्टी हो चुके हैं। यानी हमने करप्शन को पाकिस्तान में लीगलाइज कर दिया है और आपने वो सारा देख लिया। ईसीएल में से नाम निकाल दिए गए। अब आगे जो है यानी मरियम नवाज शरीफ के हवाले से कोशिश होगी कि वो अपीलें सेटिसाइड हो सके, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ग्राउंड नजर आती हो। एक हकीकत है, एक बीइंग अ पॉलिटिशियन, हमारे यहाँ हर एक को अपने अकाउंट साफ रखने चाहिए, कौम के सारी चीजें सामने रखनी चाहिए। अब हियरिंग है 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नैब में तरामीम हुई है, और मैं समझता हूँ वो पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। वो कानून बनाते हुए यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 की इंटरनेशनल कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है उसमें। चलें, उसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच कहेंगे आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अपने ना एक छोटी सी बात मैं अर्ज करता चलूं। मैं अमूमन इस तरह की बात करता नहीं, लेकिन जो कि नैब अब तब्दील हो चुका है। आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो बीमार हो गए, और वो एक शेर है, इसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। अच्छा, मुनसिफ से मुराद नैब ही है। अच्छा, नैब यहाँ बैठी है। नैब में जो नया तरीकाकार आ गया, जो एनआरओ दे दिया गया, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ 2 बातें बड़ी अदब से अर्ज करूंगा। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं। कतरी खाता आया था, आप लोगों को याद था। जी जी जी। आज भी ये यानी इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप ये मान चुके हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप मरियम मान चुके हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड के ऊपर है। ये बरी का केस तो बनता ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा था कि मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग के हवाले से कि अगर वैल्यूएशन नहीं हुई है, ये तो ट्रायल कोर्ट में रिमांड का केस बनता था कि निचली अदालत को दोबारा जाता नैब उन सारे मामलात को देखती। और यानी ये तो एडमिटेड बात है ना कि यानी आपको याद होगा कि कतरी खाता आ गए, फिर जराए कहा गया, फिर ऊँटों खच्चरों पे इन्होंने कहा कि दुबई से सऊदीया गए, दुबई से कोई चीज़ नहीं है। ना आज तक ना पाकिस्तानी इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में ये डाटा को अवेलेबल है। ये वो लोग हैं जो अपने वालिद साहब या दादा चौधरी शरीफ का जो बात करते थे, उनकी 1998 में आमदनी, ये रिपोर्टेड जजमेंट है पीटीडी 2016 के अंदर के 9,36,311 रुपए आमदन थी। मैं 9,36,000 कह रहा हूँ, इसको ऐड करके 50 लाख के करीब बनाएगी। वो केस लड़ा इन्होंने और वापस 9,36,000 रुपए इनकी आमदन आई थी। तो कौम के सामने ये वो बातें हैं। और अब चूंकि नैब इनके हाथों की मुंतखब है, चेयरमैन नैब इनके हाथों पे, आपको हुदैबिया भी याद होना चाहिए कि उसकी भी अपील दायर नहीं। इट्स अ वेरी फिट केस फॉर एन अपील। यानी अब नैब अपील फाइल करता है या नहीं करता, ये देखेंगे हम। और क्या वो अपील करता है, हाफ हार्टेडली करता है या वाकई अपील करता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।